अस्सलामुअलैकुम मोहतरम साथियों, हाज़िर खिदमत हूँ बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एग्ज़ाम बिहार शिक्षक नियुक्ति के लिए काफ़ी अहम और ख़ास वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग बीपीएससी एग्ज़ाम जो कि 2011 में एक हुआ था और 2013 में, आज की इस क्लास में हम लोग 2011 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपके एग्ज़ाम की तैयारी में चार चांद बिल्कुल लगा सकते हैं। आप लोग काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अब तक दो बार ही एग्ज़ाम हुआ है, 2011 और 2013 में, जो कि मैं दोनों पेपर में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा और इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाए और अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ इसका। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। सब लोग हेडलाइन को देख लें। टेट इम्तिहान 2011 में पूछे गए सवालात मा जवाबात, साथ में जवाबात, उर्दू टेट एग्जामिनेशन 2011 क्वेश्चन विद आंसर्स। ठीक है, आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो भी दिक्कत होगा, डाउट होगा, आप लोग हमें पूछेंगे और इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके मैं आप लोगों को जवाब रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, खाली जगहों को पुर कीजिए, यानी खाली जगहों को आप लोगों को खुद से भरना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है, आया डॉट 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 से उड़ गई सितारा, तो आपको खाली जगह को फुल करना है। ज़मीन होगा खाली जगह में, फलक होगा, आसमान होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी आसमान हो जाएगा। खाली जगहों को पुर कीजिए, तो आया आसमां से उड़ गई सितारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे। महमूद किस किस्म का कलमा है? महमूद जो है ना, ये किस किस्म का कलमा है? ऑप्शन आपके पास है ज़मीर, हर्फ, इस्म या फिर फेल। सारे स्टूडेंट तेज़ी के साथ मुझे जवाब देंगे, क्या होगा? महमूद किस किस्म का कलमा है? सबसे पहले हम लोग ध्यान ये करते हैं क्या हुर्फ किसे कहते हैं। तो हुर्फ जो है आपका जितना भी अलीफ, बे, ते, भे, पे, ये आपका हुर्फ हो गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हुर्फ नहीं हो सकता है। और ज़मीर किसको कहते हैं? ज़मीर जो है इसम के बदले में इस्तेमाल होता है, जिसे हम लोग ज़मीर को इंग्लिश में बोलें प्रोनाउन और इसम को इंग्लिश में बोलें तो नाउन। नाउन के बदले में हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है कि नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है प्रोनाउन का। तो यहाँ ज़मीर यानी वह, ये सब, तुम लोग इस तरह का होता तो यहाँ पे ज़मीर हो सकता था, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब आते हैं यहाँ पे फेल। हम लोगों ने पढ़ रखा है फेल किसे कहते हैं? जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे फेल कहते हैं। अब जाहिर सी बात है बचा आपका इसम, तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला यानी इसम हो जाएगा। महमूद किस किस्म का कलमा है? तो आपका इसम। जितने स्टूडेंट जवाब दे रखे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का जवाब। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 पूछ रखा है, का किस किस्म का कलमा है? अब आप लोग ध्यान देना, काफ अलिफ ज़बर का। ठीक है, किस किस्म का कलमा है बताओ? हर्फ है, ये सिफत है, इसम है या फिर ज़मीर है? सबसे पहले हम लोग तो ज़मीर को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ज़मीर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़मीर क्या होता है? किसी चीज़ के बदले में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी इसम के बदले में इस्तेमाल यहाँ पे का नहीं होता है कभी भी। ठीक है, अब देखो इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें से मुराद क्या होता है? जिससे किसी जगह और वक्त भी आ जाता है उसमें। ठीक है, या फिर व्यक्ति ये आए तो आपका इसम होगा। बाकी यहाँ पे देखो सिफत जिससे किसी की खूबी या ख़राबी बताया जाए वो सिफत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या यहाँ पे? हर्फ। तो हर्फ जो है का क्या है? एक हर्फ है। ऑप्शन नंबर ए वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर सवाल आपके पास है सामने में, क्या है? मुग़लानी मुज़क्कर पर निशान लगाएं। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मुग़ला, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ मुग़ल, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ मुग़ली और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ ये वीडियो लेके आया हूँ, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक, सभी
आपके जान पहचान सब लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके और मेरा बनाने का मकसद जो है वो भी मकसद पूरी हो सके कम्प्लीटली तरीके से। ठीक है, तो आप लोग ये कोशिश ज़रूर करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और सब लोगों तक फैलाना आप लोगों का ये फ़र्ज़ है। ठीक है, चलो 5 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, वह ज़मीर की कौन सी किस्म है। ठीक है, वह जो है ज़मीर की कौन सी किस्म है। देखो ज़मीर गायब दिया हुआ है, ज़मीर हाजिर दिया हुआ है, ज़मीर मुतकल्लिम दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ज़मीर हाजिर को। ज़मीर हाजिर किसको कहते हैं, जो कि हाजिर हो, प्रेजेंट हो। प्रेजेंट कौन होगा, जिसके बारे में तुम बात करोगे और वो प्रेजेंट भी है। जैसे तुम जिससे बात कर रहे हो, जैसे तुम ये बोलोगे तुम कल पटना गए थे और पटना से फिर कहाँ गए थे, तो तुम उसको कह रहे हो। ठीक है, तुम जो ये शब्द है ये आपका ज़मीर है और वो पे आपके पास प्रेजेंट है, तो ज़मीर हाजिर, यहाँ पे ज़मीर हाजिर हो जाएगा। ठीक है, अब वह का इस्तेमाल कब किया जाएगा, जब गायब रहेगा, यानी वो बंदा मौजूद नहीं है, आपके पास नहीं है, तभी हम उसके बारे में बोल सकते हैं ना। मान लीजिए महमूद कल पटना गया था, महमूद को हटा करके हमने इस्तेमाल किया वह का। वह कल पटना और महमूद पटना गया था, उसके बाद महमूद को हटा करके हम ये लिखते हैं वह फिर पटना से आया। वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना महमूद का, वहाँ पे इस्तेमाल करना वह का। तो यहाँ पे ज़मीर क्या हो जाएगा, वह ज़मीर गायब हो जाएगा। और ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं, एक नज़र इसकी तरफ भी दोहराते हैं हम लोग। ज़मीर मुतकल्लिम यानी जिसके बारे में बात हो। ठीक है, जिसके बारे में बातचीत हो और यानी ज़मीर मुतकल्लिम वो हो जाएगा बात करने वाला ही, यानी मुतकल्लिम का मतलब होता है बात करने वाला, और ज़मीर तो आप लोग समझते हैं, अब पहले ही समझा चुका हूँ मैं आप लोगों को। तो ज़मीर मुतकल्लिम यानी खुद के बारे में यहाँ पे बातचीत हो, वो आपका क्या हो जाएगा, ज़मीर मुतकल्लिम हो जाएगा, अपने बारे में ही बताना। देखो 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, क्या पूछ रखा है, तख्ते सियाह किसके लिए है, सही पर निशान लगाएं। ऑप्शन आपके पास बच्चों के लिए, उस्तादों के लिए, दोनों के लिए, किसी के लिए नहीं। सवाल नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे फास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, कहानी सुनना और सुनाना क्या है, यह आपका 7 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम निसाबी सरगर्मी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल आपके पास पूछ रखा है, लुगत क्या है। ऑप्शन आपके पास अल्फाज व माना का ज़ख़ीरा, मालूमात का ज़ख़ीरा, मुश्किल अल्फाज का ज़ख़ीरा, इनमें से कोई नहीं, आपका मालूमात का ज़ख़ीरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 9 नंबर पर पूछ रखा है, लाइब्रेरी क्या है, इल्म की प्यास बुझाने वाली, कुतुब बीनी का शौक़ पैदा करने वाली, ख़यालात में वसअत व बुलंदी करने वाली। आपका 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप लोगों को जवाब देना है इसका। 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितने दिए हैं इनमें से सभी, बिल्कुल इनमें से सभी हो जाएंगे, सारा का सारा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन सामने में आपका 10 नंबर सवाल पूछ रखा है, ज़बानी तहरीरी और अमली तरीके अमूमन जो है किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इम्तिहान के लिए, सबक देने के लिए, उसके बाद मश्क करने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो ज़बानी तहरीरी और अमली तरीके अमूमन किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, 10 नंबर सवाल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इम्तिहान के लिए किए जाते हैं। 11 नंबर सवाल आपके पास मौजूद है, मालिक के माना पर जो है निशान लगाए। तो देखिए आका का माने भी कभी कभी मालिक होता है और बादशाह का मतलब क्या होता है, मालिक होता है। हम लोग क्या बोलते हैं अल्लाह ताला को, क्या अल्लाह ताला जो है पूरी कायनात का क्या है, ये एक मालिक है, आका है, मौला। ठीक है, तो आका नहीं लगाए तो ठीक रहता है। ठीक है, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि पूछेगा आप लोगों को कि पूरी कायनात का, पूरी दुनिया का जो है बादशाह कौन है, आप लोग क्या बोलेंगे कि अल्लाह ताला है, उससे मुराद। ठीक है, तो मालिक का मतलब क्या हो जाएगा, आपका बादशाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आपके पास मौजूद है, पूछ रखा है लफ्ज़ दोस्त की ज़िद बताइए, मुखालिफ, दुश्मन, हमदर्द, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, लफ्ज़ दोस्त की ज़िद आपका दुश्मन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जितने स्टूडेंट दे रखे हैं बिल्कुल सही है आप लोगों का। 13 नंबर सवाल है, जुगनू की रोशनी है का साया चमन में या शमआ जल रही है। शमआ का मतलब होता है चिराग। ठीक है, या शमआ जल रही है फूलों के अंजुमन में, फूलों के अंजुमन के मफहूम पर निशान लगाइए, आप लोगों को पूछ रखा है। तो देखो फूलों का बाग, फूलों की मजलिस, फूलों का चमन, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए
फूलों का बाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी फूलों का बाग। अगला सवाल आपके पास 14 नंबर सवाल पूछ रखा है, परवाना की जमा क्या है? परवानों, परवानों, परवाना है, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, परवानों हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आपके पास पूछ रखा है, ज़र्रात के वाहिद पर जो है निशान लगाएं, तो ज़र्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास, गलत लफ्ज़ पर निशान लगाइए, खूबसूरत खानवादा, उसके बाद खैरियत, खुशबू। तो देखिए खैरियत जो है ना बरी खा से होता है खैरियत, इसलिए यहाँ पे आपका ये गलत है और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, गलत लफ्ज़ पर क्योंकि पूछ रखा है, गलत लफ्ज़ पर निशान लगाइए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आपके पास, कवायद किस तरह सिखाना बेहतर है? तारीफ़ें जो है रटवा कर, मिसालें बताकर, ज़ुबान की तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर की बात करें 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर मिसालें बताकर, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन है, आप लोग बेसब्री से थोड़ा सा इंतजार कर लें, उसके बाद जो है क्लास खत्म हो जाएगी, फिर आप लोग चले जाना। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत और मुशक्कत लग रहा है आपको, आप लोगों के लिए वीडियो लाने के लिए। ठीक है, बताइए क्वेश्चन है, तो जो आइन गैन मुरक्कब हरूफ है, मुफरद हरूफ है, अल्फाज है, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। मुफरद का मतलब होता है अकेला तनहा, जो अकेला तनहा माना दे। मुरक्कब का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा मिलकर के माना दे। ठीक है, तो देखिए अगर बे को हम हा से मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? भा हो जाता है। क्या होता है? भे, या फिर बे को हम हा से मिला भा या फिर भे। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए ये जितना भी है सिंगल सिंगल है, यहाँ पे तो भी सिंगल है, जो भी सिंगल है, आइन भी सिंगल है, गैन भी सिंगल है, तो क्या हो जाएगा? मुरक्कब हर्फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। लेकिन अगर उस तरह का मिलावट हर्फ रहता तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है? आपका मुफरद, सॉरी देखते हैं किस पे टिक मारे हम, मुरक्कब पे मार दिए। हाँ, तो यहाँ देखिए अगर मिला हुआ रहता तो मुरक्कब हर्फ होता, बट यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए आपका मुफरद हो जाएगा, मुफरद हर्फ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम ध्यान से देखें नहीं, हम सोचे, मुझे लगा ऑप्शन नंबर ए में मुफरद दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर बी में मुरक्कब दिया हुआ है। देखो 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मुअल्लिम उर्दू की खुसूसियत के पेश नज़र जो है बेमिल खुसूसियत पर जो है निशान लगाइए। इल्मी लियाकत व ज़ौक़ मुताला, तालीमी नफ्सियात पर अबूर, नए नए तरीका तालीम को अपनाने की सलाहियत। और 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ही सही हो जाएगा, इल्मी लियाकत व ज़ौक़ मुताला, ऑप्शन नंबर डी इधर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, ताउन व तशना की आदत। ठीक है, चलो 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, सुन्ना क्या है? बेमेल पर निशान पूछ रखा है, सुन्ना क्या है? बेमेल पर निशान लगाएं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, तवज्जो के साथ सुनना, सुनी हुई बातों को समझाना, उसके बाद जो है सुनी हुई बातों को सिलसिला वार धरना, कानों का खुला रखना। तो सही आंसर आपका 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तवज्जो के साथ सुनना। ठीक है, अब यहाँ से आगे जो क्वेश्चन दिया है और ज़्यादा इजी क्वेश्चन दिया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन यहाँ से आगे का है, क्योंकि यहाँ पे हमको पैराग्राफ पढ़ना है, फिर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना होगा। यहाँ से आगे देखिए, यहाँ पे क्या बता रखा है, दिए गए इक़्तिबास को बगौर पढ़ें। ठीक है, बगौर पढ़ें और उससे मुताल्लिक सवालों के जवाब दीजिए। उससे मुताल्लिक जो है सवालों के जवाब आपको देने के लिए बोल रहा है। देखो क्या बता रहा है कि जंगे आज़ादी के मुजाहिदीन में पीर अली का नाम सहरे फहरिस्त है। ठीक है, सहरे फहरिस्त है। अब आगे बता रहा है, उन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया, पकड़ लिया, उन पर मुकदमा चलाया गया। उन पर क्या चलाया गया? मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजी जज ने, यहाँ पे ध्यान रखना, एक एक वर्ड पे ध्यान रखना, बता रहा अंग्रेजी जज ने फांसी की सज़ा सुनाई। कौन सा जज? तो अंग्रेजी जज ने फांसी की सज़ा सुनाई। आगे बता रहा है, फांसी की सज़ा सुनाकर वह खौफ ज़ुदा नहीं हुए, वह जो है नहीं डरे। कौन नहीं डरे? तो पीर अली जो है फांसी की सज़ा सुनने के बाद वो नहीं डरे। आगे बता रहा है, फांसी की सज़ा सुनकर वह खौफ ज़ुदा नहीं हुए, उनके चेहरे पर जो है इत्मीनान और सुकून का साया था। उनके चेहरे पर जो है इत्मीनान और सुकून का साया था। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है, जो फांसी देने वाला है, वो फांसी देने वाला क्या पूछ रहा है? टेलर ने कहा था कि बिहार के मुजाहिदीन में पीर अली जैसा बेखौफ, नीडर और बहादुर कोई भी नहीं है। बेखौफ, नीडर और बहादुर जो है कोई भी नहीं था। और आगे बता रहा है कि 8 जुलाई, ध्यान रखना डेट को, 8 जुलाई 1857 को
पटना के गांधी मैदान में, कौन सा मैदान में, तो गांधी मैदान में उस अजीम मुजाहिद को फांसी दी गई। इस अजीम मुजाहिद को क्या दी गई, 1857, 8 जुलाई 1857 को फांसी दी गई। उनके ये ललकार नौजवानों को हमेशा हौसला दिलाती रही कि अंग्रेज़ों सुन लो, आज तुम मुझे और मेरे, जब फांसी दे रहे थे तो पीर अली कह रहे थे कि अंग्रेज़ों सुन लो, आज तुम मुझे और मेरे साथियों को फांसी तो दे सकते हो, मगर याद रखना, मगर क्या रखना, याद रखना हमारे खून के छींटों से इतने मुजाहिदीन पैदा होंगे कि वह तुम्हारी हुकूमत को नेस्त व नाबूद कर देंगे। आखिरकार ऐसा ही हुआ। आगे कह रहे हैं कि आखिर पीर अली का कहना सच साबित हुआ, और यहाँ ध्यान रखना इस वर्ड को, आखिर पीर अली का कहना जो है सच साबित हुआ और आज़ादी के मुतावलों ने ढेर सारी जो है कुर्बानियाँ देकर 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल कर ली। 15 अगस्त 1947 को क्या कर लिया, आज़ादी जो है हासिल कर लिया। ठीक है, चलो आगे देखो, हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा और यहाँ से आगे 21 नंबर से क्वेश्चन आगे जो है बिल्कुल वहाँ से पैराग्राफ से ही क्वेश्चन उठेगा। बता रहा है जंग आज़ादी के मुजाहिदीन में किसका नाम सरे फहरिस्त है, तो आप लोग बता सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ, पीर अली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर सवाल आपके पास पूछ रखा है, पीर अली को फांसी की सज़ा किसने सुनाई, तो यहाँ देखो अंग्रेज जज ने सुनाई है। मैं आप लोगों को बताया ना कि नोटिस कर लेना आप लोग, अंग्रेज जज ने सुनाई थी। देखो 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, टेलर ने पीर अली के बारे में क्या कहा था, तो टेलर ने पीर अली के बारे में कहा था बेखौफ, निडर और जयाला। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे पूछ रखा है, पीर अली को कब फांसी दी गई। ठीक है, ऑप्शन आपके पास 15 अगस्त 1947, 8 जुलाई 1857, 3 जुलाई 1857, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी 8 जुलाई 1857। इसका जो है पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिला, मुझे स्टार्टिंग में बताना था लेकिन बता नहीं पाया। इसका पीडीएफ आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कर लेना है, मेरा ऑफिशियल एप्लीकेशन को जिसका नाम है AS उर्दू एजुकेशन, उसको डाउनलोड करके वहाँ पे जो है एक कोर्स में आप लोगों को ज्वाइन होकर के जो है वहाँ पे जो है सारा PDF, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, सारा PDF जो है वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलो 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रखा है, हमारे खून के छींटों से इतने मुजाहिदीन पैदा होंगे कि वह तुम्हारी हुकूमत को नेस्त व नाबूद कर देंगे। इस कौल से मुताल्लिक सही पर जो है निशान लगाने बोल रहा है आप लोगों को। क्या कह रहा है, सही पर 29 नंबर कहाँ गया, एक मिनट, तो 25 नंबर क्वेश्चन था। हाँ चलिए, निशान लगाएं बता रहा है, सही जो सही है उस पर आप लोगों को निशान लगाने बोल रहा है। यह गलत साबित हुआ, यह सच साबित हुआ, यह धोरा साबित हुआ, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह सच साबित हुआ बिल्कुल, जो कि 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा कंट्री देश आज़ाद हुआ। देखो आगे पूछ रखा है, नीचे दिए गए बयानात में कौन सा सबसे अहम है, आमोख्ता से सीखना, पढ़कर सीखना, समझकर सीखना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है इधर का। 27 नंबर क्वेश्चन, अच्छे सवाल की खूबी पर निशान लगाए। ठीक है, तो आप लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तौलबा की उम्र और उनके मुअय्यार के मुताबिक हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, जदीद तालीम रोशन में स्कूल की सरगर्मियों में उस्ताद मरकज़ी हैसियत रखता है। बोलो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जितने स्टूडेंट रखें, स्कूल की सरगर्मियों में उस्ताद मरकज़ी हैसियत रखता है, ऑप्शन नंबर ए वाले का बिल्कुल परफेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है। ठीक है, नुक्ता सियाह क्या है, बसरी मुआविन शय, समाई मुआविन शय, बसरी व समाई मुआविन शय, इनमें से सभी। 29 नंबर सवाल का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बसरी मुआविन शय हो जाएगा। 30 नंबर सवाल आपके पास मौजूद है, मुशायरा की अफादियत क्या है, तलबा में अदबी ज़ौक़ पैदा करता है, तलबा में ज़ुबान की तमीज़ पैदा करता है, और ज़ख़ीर अल्फाज, मुहावरे, तशबीहात और इस्तिआरों में इजाफ़ा करता है, इनमें से सभी। तो आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तौलबा में अदबी ज़ौक़ पैदा करता है, ऑप्शन नंबर ए वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
अब जितने स्टूडेंट लाइक नहीं किए फटाफट से आप लोग लाइक कर दें। इसका PDF के लिए जो है आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। AS उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल का नाम से ही टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। वहाँ पे वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप लोग जाकर के फटाफट डाउनलोड करें, वहाँ से जाकर के आप लोग ज्वाइन हो जाए। ठीक है, आप लोगों को क्लास कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करना। मैं 2013 वाला भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग बताएं कंटिन्यू क्लास होनी चाहिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बताएं कि कंटिन्यू क्लास ना रखें तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में जो है राय ज़रूर बताएंगे। तो बाकी आप लोग बताना मुझे कि आज की क्लास कैसा रहा, ठीक लगा नहीं लगा, वो आप लोग ज़रूर मुझे राय बताना। चलिए मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।